जब वो आप बोले कि अंग्रेजी जो शासन था वो स्त्रियों के लिए अच्छा था वो, तो फिर क्यों जो हमारा स्वतंत्रता संग्राम चल रहा था उसमें स्त्रियों ने भी काफ़ी बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। तो यहाँ पे आपने एक बात बोली थी कि स्त्रियों के लिए वो उस पॉइंट ऑफ व्यू से उतना वो खराब नहीं था, या उनके लिए अच्छा था वो, क्योंकि सती प्रथा और जैसे बहुत सारी कुरीतियाँ हैं, क्योंकि हमारे पितृसत्तात्मक समाज है, उसमें स्त्रियों का शोषण ही होता है, एक तरह से शोषण ही बोलेंगे हम उनको। तो उससे कुछ हद तक उन्होंने मुक्ति दिलाई, फिर भी इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम था उसमें अंग्रेजों के खिलाफ बढ़ चढ़ के हिस्सा क्यों लिया? वो इन्होंने एक बढ़ चढ़ के हिस्सा इसलिए नहीं लिया क्योंकि आप जो वेमेन की स्थिति सही में दयनीय थी, बहुत ख़राब स्थिति थी। कि आप जब ये मानिए कि आप अपने घर से निकल नहीं सकते हैं या फिर आपको घूंघट में ही रहना है। इवन आज आप रूरल एरियाज़ में चले जाइए, अगर किसी के घर में जाएंगे तो लोग घूंघट कर लेते हैं, वो स्थिति आज भी है। अब ये सोचिए कि हम जो बात कर रहे हैं 200 साल पुरानी बात कर रहे हैं, 150-200 साल पुरानी बात कर रहे हैं, कि बहुत सारी ब्रिटिश पॉलिसीज़ जो है उनकी वजह से बहुत सारे वेमेन का उद्धार हुआ, उनका उत्थान हुआ, बट वो फिर भी जो है एक पैट्रियार्कल सोसाइटी के कंट्रोल में तो थी, जहाँ पे वो अपने डिसीजन खुद नहीं ले सकती हैं। उनका कोई रोज़गार में पार्टिसिपेशन नहीं है, उनका वो खुद का कोई स्टैंडिंग नहीं है रिलीजन में। तो हालांकि बहुत सारी चीज़ें अंग्रेज़ों की जो पॉलिसी उनको बेनिफिट किया, पर फिर भी वो लोग बाहर नहीं आए क्योंकि उनको आने नहीं दिया गया। उस वक्त आपका एक तो शिक्षा भी इतनी ज़्यादा नहीं थी। पहले तो आप सोचिए कि ओवर जनरल जो शिक्षा थी वो इंडियंस की कितनी थी। अब इंडियंस में आप देखेंगे मेल्स को डिवाइड कीजिए, देन फीमेल्स को डिवाइड कीजिए, तो मेल्स की भी बहुत ही कम थी, फीमेल्स का तो भूल जाइए कि कितना चुन सकते हैं आप बेसिकली जो है। तो इसी वजह से जो है वो शायद इतने बड़े लेवल पे उन्होंने पार्टिसिपेट नहीं किया। थोड़े बहुत जो आपको पार्टिसिपेशन जो बेसिकली दिखाई देता है उसमें कुछ वो महिलाएं थीं जो कि संभ्रांत वर्ग से थी, राजघराने से कुछ जमींदार, राजघराने से, या फिर जिनके हस्बैंड जो है वेल स्टेब्लिश थे, वो महिलाएं थी। पर वो महिलाएं नहीं थी जिनको जिनकी ब्रिटिशर्स की वजह से जिनका थोड़ा उत्थान हुआ, वो महिलाएं नहीं थी। वो संभ्रांत वर्ग की महिलाएं थी जो एक नेशनल मूवमेंट में जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। अभी भी हम लोग जानते हैं तो किन महिलाओं को ज़्यादा से जानते हैं हम, हमारे जो उंगलियों पे आप गिन सकते हैं उनको, सरोजनी नायडू है, धालू नायडू है, चिरीबेटी धालू नायडू है, तो सरोजिनी नायडू है। देन आपका जो है जैसे कस्तूरबा गांधी, हाँ कस्तूरबा गांधी। तो ये वही नेम है जो बेसिकली वेल स्टेब्लिश, उनके हस्बैंड्स वगैरह जो वेल स्टेब्लिश थे। तो सर इसको हम इनका पार्टिसिपेशन ही स्वतंत्रता आंदोलन में कम था कि हमारे इतिहास लिखने वालों ने कुछ सोच समझ के ही नाम कम रखा। इतिहास लिखने वालों में तो एक ही है कि इतिहास एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, और इतिहास इसलिए इम्पोर्टेंट चीज़ है क्योंकि आप किसी वस्तु को और किसी व्यक्ति को, वस्तु के अंदर जो एक चेतना नहीं होती है पर व्यक्ति के अंदर चेतना होती है। तो इतिहास लिखना बेसिकली जो है इतिहास, या जैसे हम लोग बोलते हैं कि अपने सेल्फ अवेयरनेस जो है वस्तु के अंदर नहीं होता है। सेल्फ अवेयरनेस जो है वो व्यक्ति के अंदर होता है, इंसान, ठीक है। और यही चीज़ डिफ्रेंशिएट करती है एक वस्तु को और एक इंसान को। तो वस्तु का इतिहास हो सकता है पर जो ऐतिहासिक चेतना नहीं हो सकती है। ऐतिहासिक चेतना एक बहुत डायनेमिक चीज़ है। और जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, ये मेरा मोबाइल है, इसकी एक हिस्ट्री है, ठीक है। इसको मैं ट्रेस कर सकता हूँ, इसकी एक पर्टिकुलर हिस्ट्री है, इस साल में, इस सन में, इस महीने में ये बना। पर ये जो मोबाइल है अगर ये अपने आप को ट्रांसफॉर्म नहीं कर सकता है, इसकी एक लिमिटेशन है, इसके पास चेतना नहीं है। वो जो चेतना व्यक्ति के पास होती है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि डायनेमिक कॉन्शियसनेस बोलते हैं उसको इंग्लिश में, कॉन्शियसनेस, डायनेमिक कॉन्शियसनेस। और वो उसी की वजह से वस्तु और व्यक्ति का डिफरेंस उसी की वजह से होता है। तो बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इतिहास लिखा, उनके लिए शायद बहुत सारे लोग मैटर नहीं करते थे।
उनके लिए शायद वो नॉन एग्जिस्टेंट, उनके लिए शायद वो वस्तु थे, और इसी वजह से उनके लिए शायद वो वस्तु थे, इसलिए उन लोगों को कभी इतिहास में जगह नहीं मिली। अगर आप आज भी अगर उठा के देखेंगे, बहुत सारे रीजन्स हैं, जैसे अगर आप बहुत सारे रीजन्स हैं, जब आप हिस्ट्री की जैसे किताब पढ़ते हैं तो आप जैसा इंडिपेंडेंस मूवमेंट पढ़ रहे हैं तो उसमें आप देखेंगे कुछ पर्टिकुलर पॉकेट्स के बारे में ज़्यादा जानकारी है, जैसे पंजाब है या महाराष्ट्र है या बंगाल है या यूपी है। बाकी जगह पे उसका क्या विस्तार था, बाकी जगह किन लोगों ने पार्टिसिपेट किया, इसके बारे में हमारे पास ज़्यादा जानकारी नहीं है। तो इसका मतलब कि इतिहास जिन्होंने भी लिखा एक वो बहुत पर्टिकुलर ग्रुप से थे, पर्टिकुलर सेक्शन से थे, और उनकी एक पर्टिकुलर प्रायोरिटीज़ थी इतिहास लिखने की। इसी वजह से हमको वो डेमोक्रेटाइजेशन नहीं दिखाई देता, हमको सिलेबस वगैरह में है या करिकुलम वगैरह जो भी है वो दिखाई नहीं देता हमको, क्योंकि लिखने वाले वो लोग हैं। अब इसी वजह से शायद मेरे ख्याल से कितने इतिहासकार महिलाएं रही हैं। अगर शायद महिला अगर इतिहासकार ज़्यादा संख्या में होती तो शायद हो सकता है हमको महिलाओं का प्रतिनिधित्व मिलता, किताबों में उनको जगह मिलती, पर वो शायद नहीं रही हैं। इतिहास हमेशा आदमियों ने लिखा है, इसलिए उन्होंने हमेशा आदमियों की स्टोरी लिखी है। इसी को लेके क्रिटिक ने हिज स्टोरी एंड हर स्टोरी, सो हिस्ट्री इज़ बेसिकली हिज स्टोरी। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हम हिस्ट्री पढ़े हैं वो काफ़ी सिलेक्टिव हिस्ट्री है और काफ़ी सिलेक्टिवली तरीके से लिखी गई है। हाँ, इतिहास को लेकर के डेफिनेटली, क्योंकि इतिहास एक ऐसी चीज़ है जो कि आप कंटिन्यूसली बनाते हैं। कंटिन्यूसली इतिहास ऐसा नहीं है कि कुछ टाइम पहले इतिहास था कि जैसे हम लोग ने कभी पढ़ा तो इतिहास जो है ख़त्म हो गया 1980 तक। हमने जो अपनी हिस्ट्री की किताबों में पढ़ा वो 1980 तक के डेवलपमेंट थे। उसी तरह तो इतिहास कंटिन्यूसली बनता है, बन रहा होता है, कंटिन्यूस प्रोसेस है वो। उस प्रोसेस में हमें इतिहास का एक है कि बहुत लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व नहीं है, और शायद हम कह सकते हैं कि इतिहास लिखने में डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं किया गया। बहुत बड़ी बात है सर ये, डेमोक्रेसी को फॉलो नहीं। डेमोक्रेसी को अगर फॉलो किया जाता तो हो सकता है सभी की आवाज़ें होती, सभी सेक्शंस का रिप्रेजेंटेशन होता उस किताबों में, और सभी लोगों की कहानियाँ होती, चाहे कोई छोटा है चाहे बड़ा है, चाहे इधर रह रहा है चाहे उधर रह रहा है, नॉर्थ में साउथ कहीं पे भी होता। तो ये त्रुटि हुई है, ये मैं मानता हूँ, बट उस त्रुटि को हमको सही करना है, हमें दोबारा वो गलती नहीं करनी है। अभी जो एक उसमें है कि बहुत सारी, मैंने कहा इतिहास से सीखा जाता है, राइट। सो जो इतिहास में अभी तक हमने गलती की हैं उससे सीखिए, उनको दोहराइए नहीं। और शायद हम एक उस प्रोसेस में है कि हम शायद उन्हीं गलतियों को दोबारा दोहराना चाह रहे हैं। ये बहुत डेंजरस चीज़ है।